राधे राधे सर। Good afternoon. Yes. Okay. Very good afternoon, dear students. Once again, shall we start or we should wait? Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. I think we should wait 2 or 3 minutes. Okay. Okay. ठीक है, हम वेट कर लेते हैं. Okay. I think now we should start without wasting much of the time. Yes, sir. Okay. So in the last lecture, yesterday, हमने transactions के बारे में पढ़ा था, and we kind of tried linking transaction with database. Or most importantly, what we have gone through is what is transaction and the properties of the transaction. This is very important. शायद मैंने कल क्लास में भी कहा होगा, if you happen to like give your interview and by chance you write DBMS is my favorite subject, so please be ensured that this question will be asked, what are the transaction properties. तो ये आपको पता होनी चाहिए. I think we have discussed yesterday. Now we'll begin with the state diagram. Now the state diagram of a transaction का मतलब क्या है? State diagram of a transaction का मतलब है, say for example, I am booking a ticket via IRCTC. मैं IRCTC के थ्रू एक टिकट बुक कर रहा हूँ. Now right from the beginning, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ till the end मेरी टिकट बुक हो जाती है. तो उसके बीच में क्या क्या phases होते हैं?
So I can categorize those phases in states. तो उन्हीं states को मैं club करके एक representation कर देता हूँ कि we follow this process and we say it as a state diagram. ठीक है? So here what we are doing is we are beginning. हम start कर रहे हैं. So this is called as begin. Start phase. Okay. Now सबसे पहले you should be active, है ना? तो पहली state है active. आपको active रहना पड़ेगा. Now एक्टिव होने के बाद मतलब एक्टिव होने पर मतलब वी हैव स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग, वी हैव इनिशिएटेड, हमने काम शुरू कर दिया, वेबसाइट क्लिक कर दी, आईडी पासवर्ड डाल दिया, हमने बटन प्रेस कर दिया. नाउ देयर आर टू स्टेप्स. एग्जीक्यूट होने के बाद मतलब एक्टिव होने के बाद देयर आर टू स्टेजेस, टू स्टेट्स. वन इज पार्शियली कमिटेड, अनदर वन इज फेल्ड. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पार्शियली कमिटेड? पार्शियली कमिटेड का मतलब होता है कि जब आपका ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए, उससे जस्ट पहले की एक जो फेज होता है उसको हम कहते हैं पार्शियली कंप्लीटेड. इट्स रिटन हियर आफ्टर द फाइनल स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड. सो दैट्स अ पार्शियल कमिटेड. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो होती है आपकी कमिटेड. ठीक है? दिस इज वन थिंग. Now right hand side if I see you have from your active stage you have started and अब आपने जब start किया था तो आपको समझ में ये आया कि there is some problem here. ये अब आगे मामला बढ़ेगा नहीं, यहाँ तो हमें दिक्कत हो गई. ठीक है, हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, सिस्टम क्रैश हो गया, whatever, कुछ भी हमें समझ में आ गया कि भाई ये तो अब चलेगा नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, वेबसाइट बंद करनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट. सो दिस वी हैव टू डू. नाउ फॉर दैट थिंग एक्टिव के बाद जो स्टेज आती है उसको कहते हैं फेल्ड स्टेज. ठीक है? एक्टिव के बाद जो स्टेट आती है हमें समझ में आ गया कि ये तो अब होगा नहीं, so that is called as failed. So here you can see the red one, the failed state. थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है. When normal execution can't proceed, जब हम सही तरीके से ना चल पाए. अच्छा ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि ये हमारा फेल हो गया है. वो तो ठीक है, फेल हो गया है, बट फेल होने के बाद अब क्या करें? फेल होने के बाद सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? अबॉर्ट कर दो, छोड़ दो उसको. भाई ये जनरली वर्ड जो लोग क्रिकेट लवर्स हैं वो देखते होंगे कि अगर मैच में बारिश आ गई तो बारिश आएगी तो क्या होगा? बारिश आई जा रही है, रुक ही नहीं रहा, तो फाइनली क्या कहेंगे? कहते हैं ना हिंदी में मैच रद्द हो गया. रद्द मींस वी हैव टू लाइक लीव इट. सो दैट इज कॉल्ड एज अबॉर्ट. दूसरा आपको टेक्निकल टर्म्स में बताता हूं. मेनी अ टाइम्स व्हाट वी ऑब्जर्व इज, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो जब हम कोई काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा सिस्टम हैंग हो गया. तो सिस्टम हैंग का मतलब क्या है? अब वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है. तो जब सिस्टम हैंग हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो सबसे सिंपल तरीका है अबॉर्ट कर दो, उसको छोड़ दो. अबॉर्ट करने का क्या तरीका होता है? हम अपने लैपटॉप में शटडाउन का बटन दबा देते हैं पावर का और वो दोबारा से स्टार्ट होता है. सो दिस इज द प्रोसीजर. ठीक. नाउ अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है. हमने देख ली 5 फेजेस हैं, एक्टिव, पार्शियली, फेल्ड, कमिटेड, अबॉर्ट. तो ये हमने देख लिया, हमें समझ में आ गया. Now there is a small thing, you can see an arrow, yellow to red, there is an arrow. Now what does this mean? See, partially are you saying something? No, sir. You Partially committed stage क्या होती है? मैंने जैसे अभी कहा था, partially committed stage ये होती है final stage से एक stage पहले. So when I am saying it is one stage before the final stage, it means there is a possibility कि जो हमारा transaction है, it can reach to a failed state from a partially committed state. तो इसीलिए हम उसको फाइनल कंप्लीट नहीं मानते, कमिटेड नहीं मानते. हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि फेल्ड से पार्शियली कमिटेड हो जाए. फेल मतलब फेल, फेल का मतलब है आगे नहीं बढ़ेगा, बस दिखाने के लिए हमें आगे उसको छोड़ना पड़ेगा. बट ऐसा हो सकता है हम आगे बढ़े, हमारा थोड़ा काम हुआ, बढ़िया से हुआ, बट लास्ट स्टेज पे आके काम नहीं हुआ. तो जब लास्ट स्टेज पे काम नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन तो पूरा तभी माना जाएगा ना जब उसके अंदर की सारी चीजें फॉलो होंगी. तो क्या करोगे आप उसको छोड़ दोगे एंड इट विल गो टू अ फेल्ड स्टेट.
So this is the state diagram of a transaction. Rest, if you have any doubts, you can ask me. I'm waiting. Any doubts? No, sir. No one? No, sir. तो दिस इज इम्पोर्टेंट है ना, ट्रांजेक्शन्स के जो स्टेट डायग्राम होते हैं उसके अंदर 5 स्टेजेस होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल देख लो, आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करो, आईआरसीटीसी पे शॉपिंग करो, कहीं पे भी फाइनेंशियल जहां लगाओ, या डीबीएमएस का बहुत बड़ा रोल हो, पीछे डेटा का इन्वॉल्वमेंट हो, आप देखोगे उस ट्रांजेक्शन में ये पांचों फेजेस एप्लीकेबल होंगे। हाँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्वाइट पॉसिबल कि जब आप ट्रांजैक्शन करो तो उसमें ना कोई फेल्ड हो ना कोई अबॉर्टेड हो, सीधा एक्टिव देन पार्शियली कमिटेड एंड यू हैव गॉट दिस कमिटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाई कंकरेंसी इज नीडेड। अब कंकरेंसी इज नीडेड से पहले मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं एंड आप मुझे बताना दोनों से आप क्या समझे, फिर मैं बताऊंगा कंकरेंसी का मतलब क्या होता है। हम सब लोग जीएलए में पढ़े हैं, जीएलए का हम एनवायरनमेंट जानते हैं। सो प्री कोविड हम जीएलए में ही थे, फरवरी 2020 तक, है ना। ओके, सो आपको पता है जीएलए नेशनल हाईवे पे है ना, पहले नेशनल हाईवे सर 2 कहते थे, अब नेशनल हाईवे, अब हाईवे। Sir, your बोलिए। voice is lagging. I'm so sorry. I'm so sorry if that is the case. Wait, I'm changing my network. ओके, आई थिंक अब ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके, नाउ कंकरेंसी समझने के लिए मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको, से फॉर एग्जांपल जीएलए। अब जीएलए जो है आपको भी पता है, आपने देखा होगा, जीएलए के बाहर एक हाईवे है ना, हाईवे है। Yes, sir. और हाईवे पहले इसका नाम NH2 था, अब NH9 है। तो इट्स लाइक अगर मैं इस हाईवे की बात करूं तो अब इट्स अ हाईवे, बहुत सारे एक साथ व्हीकल्स यहाँ पर क्रॉस करते हैं और बड़ी फास्ट स्पीड में। सो देयर इज वेरी मच अ चांस कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स हो, है ना, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोलिजन्स हो सकते हैं, तो इस तरीके से हो सकता है। तो इससे बचने का तो फिर एक ही तरीका है, हम क्या करें, या जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, वो ये कर सकती है टाइम फिक्स कर दे कि सुबह के आधे घंटे में यही लोग ट्रैवल करेंगे, शाम के आधे घंटे में यही लोग ट्रैवल करेंगे, फिर उसके आधे घंटे में यही लोग ट्रैवल करेंगे। तो हर आधे आधे घंटे का टाइम फिक्स कर दिया। इस प्रोसेस, इस मेथड का फायदा क्या और नुकसान क्या? ये जो मैंने तरीका आपको बताया, इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है? सर फायदा तो ये है कि इसमें एक्सीडेंट कम होंगे, वेरी गुड, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। और नुकसान ये टाइम नुकसान लिमिट ये टाइम बढ़ जाएगा, वेटिंग टाइम। okay, it's not about it's not about waiting time. Give me 2 minutes.
ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, तो इस प्रोसेस का जो मेथड मैंने बताया उसका एक फायदा एक नुकसान। हेलो, So there is some noise from my side. I'll be mute. कोई और बता दे। सर फायदा तो यही है सर, एक्सीडेंट कम होंगे। वेरी गुड, फायदा बता के ये समझ- कम नहीं। लोगों को टाइम की प्रॉब्लम होगी सर। देखिए क्या होता है, सबका अलग अलग शेड्यूल होता है ना, तो हाँ। एक साथ तो लोग जा नहीं सकते हैं, तो लोगों को टाइम लग जाएगा मतलब जाने के लिए। देखिए क्या होता है कि इसका फायदा तो ये है कि कभी भी एक्सीडेंट नहीं, कम नहीं, कभी एक्सीडेंट ही नहीं होगा। दिस इज वन फायदा, ठीक है। और लेकिन नुकसान क्या है कि इसमें पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा, जिसको हम कहते हैं पुअर थ्रूपुट। अब रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या? रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब ये है बेटा, सरकार ने हजारों करोड़ रुपए लगा के, सरकार ने हजारों करोड़ रुपए लगा के एक इतना बड़ा हाईवे बनाया, और अब ये पता चल रहा है कि इसको कोई यूज ही नहीं कर पाएगा, या हर आधे आधे घंटे बाद। तो ये तो बेवकूफी हो गई ना, नुकसान हो गया। आपने चीज बनाई है और इसको कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। सो दिस इज डिसएडवांटेज। इसी से बचने के लिए, इसी से बचने के लिए हम जो तरीका अपनाते हैं उसको कहते हैं कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब होता है एक ही समय पर एक ही चीज को बहुत सारे लोग एक्सेस करें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एट द सेम टाइम more than one people can access the same data item या same resource, that is called as concurrency। और यहां लिखा है ना why concurrency is needed, उसका आंसर तो आप खुद ही दे चुके हो। कंकरेंसी इसलिए चाहिए होती है कि हम चाहते हैं कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा हो, जिसको हम थ्रोपुट कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इंप्रूव्ड थ्रोपुट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो थ्रोपुट का मतलब क्या है? कम समय में ज्यादा काम, है ना। कि आपसे कोई पूछे कि आपका थ्रोपुट क्या है, भाई एक बच्चा एक घंटे में 5 पेजेस लिख पाता है इंग्लिश में, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते थे ना, तो हमें राइटिंग की हैबिट बनाने के लिए कहते थे, एक घंटे में एक दूसरा कोई बच्चा है वो 4 ही पेज लिख पाता है, उसका थ्रोपुट कम है। तो जब कंकरेंसी आ जाएगी तो थ्रोपुट जो होगा वो आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। थ्रोपुट वहां 0 था, जो मैंने आपको पहला वाला तरीका बताया, इन दैट थ्रोपुट वाज 0, क्योंकि वहां पर एक ही समय पर मल्टीपल लोग काम ही नहीं कर रहे थे। लेकिन यहां कर रहे हैं, यहां थ्रोपुट बढ़ जाएगा। बट एक नुकसान है यहां पर, यहां चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स भी बढ़ जाएंगे। एम आई मेकिंग सम सेंस और नॉट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। उसी को ध्यान में रखते हुए कंकरेंसी हमें जरूर चाहिए, ठीक है। और यहाँ लिखा भी हुआ है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, द एवरेज टाइम फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी कंप्लीटेड आफ्टर इट हैज बीन सबमिटेड। देखो एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। ये तो मैंने हाईवे का बताया। मान लो IRCTC एक वेबसाइट है और ये कह दिया जाए शुरुआत के 10 मिनट ये बंदा यूज करेगा, शुरुआत के 10 मिनट ये बंदा यूज करेगा, शुरुआत के 10 मिनट ये, फिर उसके बाद ये। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ ना, दिस इज नॉट द वे। तो दिस इज नॉट कंकरेंसी। भाई IRCTC में क्या होता है, सुबह सुबह जब तत्काल खुलती है, आप भी बुक कर सकते हो, मैं भी बुक कर सकता हूं, ठीक है। तो हम दोनों ही मिलके एक ही समय पर क्या एक्सेस कर रहे हैं? वी आर एक्सेसिंग द IRCTC डेटाबेस। दिस इज कॉल्ड एज कंकरेंसी। क्लियर? और ये Yes, sir. इसके फायदे हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस इज समथिंग, ये बताया गया है कि व्हाई कंकरेंसी कंट्रोल इज नीडेड। हमें कंकरेंसी कंट्रोल की क्या क्यों जरूरत है? ऑब्वियस सी बात है, जब हमें कंकरेंसी कंट्रोल की जरूरत है तो यानी पहले तो ये समझ लेते हैं कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब क्या है। तो कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब ये है कि जब कभी, कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब ये है कि जब कभी हम कंकरेंसी करेंगे तो उससे प्रॉब्लम भी आएंगी, ठीक है। जब कभी हम कंकरेंसी करेंगे, मैंने कहा ना, अगर कंकरेंसी करोगे, जैसे बाहर हाईवे का एग्जांपल दूं, रोड का, तो अगर कंकरेंसी करोगे तो उससे एक्सीडेंट के भी चांसेस हैं।
तो आपको ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स अप्लाई करने पड़ेंगे कि कंकरेंसी होने के बावजूद, ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स अप्लाई करने पड़ेंगे कि कंकरेंसी होने के बावजूद भी एक्सीडेंट कम से कम हो। तो उसके लिए सरकार क्या करती है या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, अपनी रोड सर ब्रेकर लगवा देती सबसे पहले तो। ट्रैफिक लाइट्स, स्पीड ब्रेकर, ट्रैफिक सिग्नल्स लगवाएगी, सिग्नल पे टाइमर लगे होंगे, पुलिस वाला खड़ा होगा, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, सर्विस लेन अलग होगी, बाइक की लेन अलग होगी, लाइकवाइज। तो देखो क्या होता है, कंकरेंसी तो अच्छी चीज है, कंकरेंसी तो हमें करनी ही चाहिए, तभी हमारा फायदा होगा। बट ये है कंकरेंसी करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान भी देना पड़ेगा, वो अगर हम फॉलो कर ले तो इसका मतलब हमने कंकरेंसी कंट्रोल कर लिया। अब वो नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि why concurrency control is needed. Concurrency control is needed because there will be certain problems, certain issues when we will be using concurrency. जब हम concurrency को यूज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें concurrency कंट्रोल की जरूरत है। ओके, आई एम नॉट कंटिन्यूइंग विद दिस स्लाइड, मैं आपको concurrency में कुछ और बता दूं, मेरे ख्याल से उसके बाद वी कैन स्टॉप, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेट मी ओपन नोटपैड। ओके, मान लीजिए इधर ध्यान से देखिए, मैंने कहा कंकरेंसी, तो कंकरेंसी मैंने क्या कहा आपको, कंकरेंसी क्या चीज है, कंकरेंसी का मतलब है एक ही समय पर, मान लीजिए एक ही समय पर, और वो समय है टाइम टी, एक ही समय पर मान लीजिए टाइम टी पे दो लोग हैं ए एंड बी, एक ही समय पर दो लोग हैं टाइम टी पर, ए एंड बी, दो अलग अलग लोग, और दोनों को एक रिसोर्स चाहिए। बोथ ऑफ देम वांट वन रिसोर्स, और उस रिसोर्स का नाम है रिसोर्स एक्स। ठीक है, आप चाहे तो रिसोर्स कह लो, या अभी हम धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो बुक में हम देखेंगे उसको रिसोर्स ना कह के डेटा आइटम भी लिखा हो। क्लियर? ओके, सो कंकरेंसी हम पढ़ रहे हैं, टाइम टी पे दो लोग हैं, दो यूजर्स हैं ए एंड बी, और दोनों को एक ही रिसोर्स या डेटा आइटम चाहिए जिसको हम कह रहे हैं एक्स। तो अब मेरे को ये चीज बताइए कि अगर ये दोनों ए एंड बी एक ही समय पर टाइम टी पर डेटा आइटम एक्स मांग रहे हैं, तो वो क्यों मांग रहे हैं, वो एक्स के साथ ऐसा क्या करना चाहते हैं? सर रिसोर्स से तो यूज ही करना होगा। वही मैं कह रहा हूं, यूज का मतलब क्या होता है यहां पे, कल लेक्चर में बताया था, इसीलिए एक्सेस ट्रांजैक्शन क्या क्या किया था? एक्स इज नॉट ट्रांजैक्शन, एक्स इज डेटा आइटम। कंसिस्टेंसी, ओके, हाँ जी, कंसिस्टेंसी सर, ट्रांजैक्शन। नहीं 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 नहीं, वो तो एसिड प्रॉपर्टीज चलेगा, वो तो हम फॉलो करवाएंगे ही। अगर कंकरेंसी करते समय एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होंगी तो गड़बड़ होगी, हमें यही तो हमारा काम है, वी हैव टू डेटाबेस, हाँ जी, कोई डिटेल, कोई नॉलेज डेटाबेस के थ्रू। आप सही जा नहीं रहे हो। ओके, एक ही समय टी पर दोनों लोग ए एंड बी एक डेटा आइटम एक्स को यूज करना चाहते हैं, तो एक्स को यूज करने का तरीका ये है कि एक्स को क्या यूज करेंगे, तो हो सकता है एक ही समय पर ए एंड बी दोनों डेटा एक्स को रीड करना चाहिए। ठीक है, और राइट, या फिर रीड करना चाहे, या फिर रीड राइट करना चाहे, या फिर राइट रीड करना चाहे, या फिर राइट राइट करना चाहे। ठीक है, या फिर राइट करना चाहे। अब मुझे ये बताइए, इनमें से गड़बड़ होगी कब? दोनों राइट कर रहे होंगे। नहीं, इसमें सारे केसेस में गड़बड़ होगी, सिर्फ यहां पर देयर इज नो प्रॉब्लम। रीड में वो सिर्फ एक यही केस होगा जब कोई प्रॉब्लम। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे आप भी देखो ट्रेन की इंफॉर्मेशन, मैं भी देखूं, 50 लोग और देखे, 500 लोग और देखे, 5000 लोग और देखे, 5 लाख लोग देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देखने से कोई चीज खराब हो जाती है क्या? नो। बट अगर दोनों में से
एक भी उसको राइट करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है, तो कंकरेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है, मान लो इसके रीड करने से पहले इसने राइट कर दिया, तो जो ए है वो कौन सी डेटा आइटम को रीड करेगा? पुरानी वाली Updated वाली। वैल्यू या बाद वाली? उसी तरीके से यहां पर, तो कहने का मतलब है कि दो में से अगर एक भी राइट आ गया, दो में से अगर एक भी राइट आ गया तो प्रॉब्लम निश्चित। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप साथ के साथ पढ़ते रहिए। वी आर नॉट इन अ हरी, स्लो स्लो चलेंगे, बट पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ठीक है? कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। No, sir. No doubts till now. ओके, एनीवन एल्स? नो सर। Oh, sir. ओके, Sir, I think we can continue for 15 minutes more. I mean, it's looking like very small class. I know sir. beta, but we have been advised that it is as per student suggestion, class should not be continued for more than 25-30 minutes, maximum Is 30 it minutes. so? Because we are having lectures of 40 to 45 minutes daily. I see. I don't want to comment on what is going on in other lectures, but we have been advised that you should take a lecture maximum of 30 minutes. And फिर एक चीज और भी है ना, आपके लेक्चर का टाइम 3 से 4 है। जब मैं ज्वाइन ही 3:15 करूंगा तो आधा घंटा वो 3:45 तक हो ही जाएगा। जब मैं अपना लेक्चर हमेशा टाइम पे लेता हूँ, so I have been advised we have to take half an hour lecture. ठीक है? Okay. Okay. So we'll Thank you, continue. sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.